हेलो दोस्तों, हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 यूनिट 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 15 क्वेश्चंस देखेंगे। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया गया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर क्रम से सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक दी है। 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिंक दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। हर यूनिट वाइज हम लोग 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है जो बड़ा क्वेश्चन होता है 7 नंबर में AKTU के पेपर में, वो 3 क्वेश्चन हर यूनिट से आते हैं। तो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो कम से कम आपको इन 15 में से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, या हो सकता है तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाए। या क्वेश्चन सेम नहीं मिलता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इफ़ all the second order derivatives of phi and v vector are continuous, then show that कर्ल ग्रेड phi इक्वल टू 0 और डाइवर्जेंस कर्ल v वेक्टर इक्वल टू 0। यानी ये दो प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है कि कर्ल ग्रेड phi 0 होता है और डाइवर्जेंस कर्ल किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालो, उसके बाद डाइवर्जेंस निकालो तो वो भी 0 होता है। ये प्रूफ करना है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए, कर्ल ग्रेड phi इज इक्वल टू कर्ल ग्रेड फाई को क्या लिख सकते हैं, डेल फाई, और कर्ल मतलब डेल क्रॉस, है ना। कर्ल मतलब डेल क्रॉस और ग्रेड फाई का मतलब डेल फाई। ठीक है, तो डेल क्रॉस ग्रेड फाई की वैल्यू क्या हो गई, आई कैप डेल फाई पान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई पान डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई पान डेल जेड। क्यों? क्योंकि डेल की वैल्यू होती है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, इसका इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर और ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, यानी कि कर्ल निकालो। ठीक है, कर्ल निकालिए इस वेक्टर का कर्ल। तो कर्ल निकालने के लिए हमें पता है कि दो रो फिक्स होती हैं किसी डिटरमिनेंट की, तो आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी रो में डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, तीसरी रो में ये जिसका कर्ल निकालना है उनके आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो हो जाएगा आपका डेल फाई पान डेल एक्स डेल फाई पान डेल वाई डेल फाई पान डेल जेड। ठीक है, तो ये हो गया आई कैप इंटू, डिटरमिनेंट ओपन कर लो, आई कैप इंटू ये इसका डेरिवेटिव हुआ तो डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपान डेल जेड डेल वाई। ठीक है, माइनस जे कैप इंटू इसका इसके साथ कर लो डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू फाई अपान डेल जेड डेल एक्स हो जाएगा प्लस के कैप इंटू ये कैंसिल, इसका हो जाएगा डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल एक्स, वाई पहले फिर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल एक्स होगा, डेल वाई डेल एक्स होगा, डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो अब देखिए एक प्रॉपर्टी है कि डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स। यानी चाहे सबसे पहले वाई के रिस्पेक्ट में फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करो, या पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी ये दो वैल्यू सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है डेल टू एफ अपान डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ अपान डेल वाई डेल एक्स। ठीक है, तो कर्ल ग्रेड फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, कर्ल ग्रेड फाई। तो एक तो रिजल्ट ये प्रूव्ड हो गया। दूसरा कह रहे थे कि वी वेक्टर का पहले कर्ल निकालो, उसके बाद डाइवर्जेंस, वो भी 0 होगा। तो हम लोग वी वेक्टर को मान लेते हैं v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप। तो कर्ल वी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड। जिसका भी कर्ल निकालते हैं ये दो रो फिक्स होती हैं, तीसरी रो में इनके कोफिशिएंट आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट v1 v2 v3 हो गया। इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लो, तो आई कैप इंटू ये हो जाएगा आपका डेल टू वी थ्री अपान डेल वाई माइनस डेल टू वी टू अपान डेल जेड माइनस जे कैप इंटू ये कैंसिल डेल वी थ्री अपान डेल एक्स माइनस डेल वी वन अपान डेल जेड हो गया प्लस के कैप इंटू डेल वी टू अपान डेल एक्स माइनस डेल वी वन अपान डेल वाई हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका डाइवर्जेंस निकालो। सो डाइवर्जेंस कर्ल वी वेक्टर आ गया, इसका डाइवर्जेंस निकालो। डाइवर्जेंस क्या होता है कि आई कैप के कोफिशिएंट को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो, जे कैप के कोफिशिएंट को वाई के रिस्पेक्ट में और के कैप के कोफिशिएंट को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके ऐड कर लो।
ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो चाहे इसको प्लस बनाने के लिए माइनस ब्रैकेट खोल दो या यहाँ हम माइनस लिख लेंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू दिस माइनस डेल अपॉन डेल वाई इंटू दिस प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू दिस। तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लो तो हो जाएगा डेल टू वी थ्री अपॉन, जब इससे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डेल टू वी थ्री अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू वी थ्री अपॉन डेल वाई डेल एक्स डेल प्लस डेल प्लस का डेल टू वी वन अपॉन डेल वाई डेल जेड प्लस डेल टू वी टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू वी वन अपॉन डेल जेड डेल वाई। ठीक है। अब फिर वही प्रॉपर्टी हम लोग लगा लेंगे कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है ना। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है। तो देखिए V3 वाला एक ये है और एक ये है, तो डेल टू वी थ्री अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू वी थ्री अपॉन डेल वाई डेल एक्स दोनों सेम होंगी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके V2 वाला V2 से कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, और आपका V1 वाला V1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। डेल टू V1 अपॉन डेल वाई डेल जेड और माइनस डेल टू V1 अपॉन डेल जेड डेल वाई, ये दोनों वैल्यू सेम है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो गया, जीरो आ गया। सो डाइवर्जेंस कर्ल V वेक्टर इक्वल टू जीरो आ गया। तो इस तरीके से ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। इंपॉर्टेंट है दोनों प्रॉपर्टी, है ना। कभी ये कई बार एकेटिव एग्जाम में पूछी गई है प्रॉपर्टीज़, है ना। जितने 15 क्वेश्चंस ले रखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इतना तैयार कर लेंगे तो इससे रिलेटेड आप कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।